हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 2। यस्यांभसि शयनस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजम्पतिः। यस्यांभसि शयनस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजम्पतिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पुरुष का एक भाग ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटा है। उसके शरीर के नाभि सरोवर से कमलनाल फूटता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो पुरुष मतलब कौन? भगवान विष्णु, गर्भोदय कषाय विष्णु। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण से ही विस्तार होता है 3 विष्णुओं का। तो महाविष्णु की रोमकूप से अनेक ब्रह्मांड निकलता है और सभी ब्रह्मांड में गर्भोदय कषाय विष्णु प्रवेश करते हैं और वो ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटे हुए हैं, एक भाग पुरुष का। और उनके जो नाभि सरोवर है बहुत बड़ा है। भगवान का जो ये रूप है, ब्रह्मा जी जब उस नाल से कमलनाल फूटता है और इसमें कमल पुष्प से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ भगवान से, तो ब्रह्मा उस कमलनाल से उतर के नीचे देखते हैं कि मेरा उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कौन है इसका जो है मूल। फिर भी इतना विशाल पेट, इतना विशाल नाभि, ब्रह्मा को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो ऊपर ही चले गए कमल पुष्प से ही निकले थे। तो प्रथम पुरुष कौन है? कारुण्य कषाय विष्णु है, जो महाविष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से, जैसे हमारे स्किन है उसके छिद्र है ना, छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं भगवान के छिद्रों से। और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदय कषाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर पाता है। वो आधे ब्रह्मांड में लेता हुआ है जो उसके शरीर के जल से भरा है। इन गर्भोदय कषाय विष्णु की नाभि से कमलनाल निकला है जो ब्रह्मा का जन्मस्थल है, बर्थ प्लेस ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता है और ब्रह्मांड की सुगढ़ डिजाइन तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी है। तो ब्रह्मा जी से ही आगे जो है होगा सृष्टि, तो इसलिए ब्रह्मा को शिल्पी बताया गया है, शिल्पियों के स्वामी बताया गया है। इस कमलनाल के भीतर भूमंडल के 14 लोक है। आप देखिए कमलनाल कितना बड़ा होगा। ये जो हमारा 14 भुवन है ना, पृथ्वी तो सबसे छोटा है। तो बाकी जो प्लैनेट्स है, जनलोक, दपरलोक, महरलोक हो या तल वितल सुतल तलातल, ये जो 14 भुवन है, ये हम उस कमलनाल के अंदर है। ये सारे लोग भगवान के कमलनाल जिससे पुष्प निकला, जहाँ से ब्रह्मा उत्पत्ति हुई, उसके अंदर है ये सब लोग जो है 14 भुवन जिसको कहा गया है। तो इसमें बताते हैं कि ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता है क्योंकि वो प्रथम जीव है ना। और इस कमलनाल के भीतर भूमंडल के 14 लोक है जिसमें से पृथ्वी लोक मध्य में स्थित है, बीचों बीच पृथ्वी है। इसके ऊपर अन्य अच्छे लोक हैं और सबसे उच्च लोक जो है वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा का लोक, यानी सत्यलोक कहा गया है उसको। ब्रह्मलोक भी कहते हैं, सत्यलोक भी कहते हैं। पृथ्वी से नीचे की और 7 अधोलोक है, अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल आदि, जिसमें असुर तथा अन्य भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदय कषाय विष्णु से क्षीरोदय कषाय विष्णु का विस्तार होता है जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है, समस्त जीवों के परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि शायद जो है भगवान कृष्ण भी जो है क्षीरोदय कषाय विष्णु जो है उनसे ही विस्तार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप अमेरिका से भारत आए तो फ्लाइट में आए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप फ्लाइट से आए हैं, नहीं, आप अमेरिका से आए हैं लेकिन फ्लाइट से होते हुए आए हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब गोलक धाम से आते हैं तो इसे क्षीरोदय कषाय विष्णु के वहाँ से होते हुए आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि शायद विष्णु से अवतरित हुआ है। नहीं, उनका ओरिजिनल रूप है और उससे बल्कि क्षीरोदय कषाय विष्णु का भी विस्तार हुआ है।
तो शास्त्रों को पढ़ने से हमें ये पता चलेगा, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होता है। कारंद कषाय जो महत्त्व में सपुंजित भौतिक तत्व को उत्पन्न करता है। दूसरा गर्भोदक कषाय जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। और तीसरा क्षीरोदक कषाय विष्णु जो प्रत्येक चराचर जीव में परमात्मा स्वरूप है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वही ईश्वर को ठीक से समझता है। इससे सातवें तंत्र में बोला गया है विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, जो जानते हैं कि कृष्ण से इन विष्णु का जो विस्तार हुआ है और ये विष्णु का क्या क्या कार्य है, तो ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता सांसारिक जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवद गीता में भी पुष्टि किया गया है। इस श्लोक में महाविष्णु का सार दिया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारणार्णव में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत में उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांड को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में बहुत सारे फल लग जाते हैं ना, वैसे ही तो भगवान की दृष्टि से ही प्रकृति जन्म दे सकती है। तो इसलिए भगवान को पिता कहा गया है। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, जैसे बहुत लोग सोचते हैं शायद कोइंसिडेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ। सबका कारण जो है, मूल कारण भगवान होते हैं। और इसलिए कारण सागर को कारणार्णव कहा जाता है। हमें मूर्खता व सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांतों को ग्रहण नहीं करना चाहिए और हमें ना ही भगवान के बारे में कोई नास्तिक से पूछना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त नास्तिक है या पड़ोसी नास्तिक है, तो उनको भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी फिलोसॉफी बोलेंगे, उनसे नहीं पूछना। आपको जब बीमारी होती है तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जैसे हार्ट की बीमारी है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, आइज़ तो आइज़ ENT स्पेशलिस्ट के पास, आइज़ नोज़, और जो आपको यहाँ गर्दन में कोई प्रॉब्लम है गले के अंदर, तो ऐसा होता है। तो फिर हम क्यों भगवान के बारे में नास्तिकों को पूछें? हमें शुद्ध वैष्णव को पूछना चाहिए। तो भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है कि नास्तिक जो है सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वो सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता है। प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार जैसे प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो उनको जो पुरुष का जो वीर्य है उसी से वो जो है बच्चा को धारण करती है। तो इसी प्रकार से जो भगवान है, भगवान के बिना प्रकृति कुछ भी सृष्टि करने में समर्थ नहीं है। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जैसे पिता गर्भाधान करते हैं, बीज को डालते हैं अंदर, तो माता उसको पालन पोषण करते हैं पेट के अंदर और फिर जन्म देती है। जिस प्रकार अजा गलस्तन से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसे लगते हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्व से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। तो जैसे उसके गर्दन में किसी भी बकरी के गर्दन में ऐसा लगता है जैसे फ्लैशी बैग्स ऑन द नेक ऑफ द गोट, तो ऐसा लगता है जैसे वो स्तन के जैसे निपल्स है, ऐसा लगता है। लेकिन वो गले में जो उसका जो मांस लटका हुआ है, अगर वो ऐसा दिख भी रहा है तो उसमें से दूध नहीं निकल सकता है, राइट। तो इस प्रकार से किसी भौतिक तत्व से हम किसी भी सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं कर सकते हैं। भौतिक तत्व मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आप दो टेबल रख दें जो निर्जीव है, वो टेबल से एक तीसरा टेबल नहीं पैदा होगा। आत्मा है किसी जीव शरीर के अंदर, तो अभी पुरुष स्त्री मिलेंगे तो बच्चा पैदा होगा, ऐसे डेड बॉडीज से नहीं हो सकता है। तो हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए और भगवान परम पुरुष है। और चूंकि भगवान की इच्छा ध्यानमग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिया और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे लोक तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हुई। भगवान में अनंत शक्तियाँ हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर, और यही वेदों का अभिमत है।
तो भगवान ही सर्वशक्तिमान है, भगवान ही वो परम पुरुष है। जैसे भौतिक संसार में भी पुरुष के बिना स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो इसी प्रकार से भगवान के दृष्टिपात के बिना कैसे भी प्रकृति से जो है कोई भी सृष्टि नहीं संभव है। तो ओरिजिनल कारण क्या है? भगवान है। सर्व कारण कारणम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।